हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम आपको 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर कराएंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, इसमें भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आप आगे प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट को लेके। यदि आगे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा ना, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक जो बेस है ना, वो बहुत अच्छा बन जाएगा जीके जीएस के लिए। इसके बाद यदि आप कोई बुक पढ़ते हैं, लाइक लूसेंट पढ़ रहे हैं, या आप कोई बड़ी बुक पढ़ रहे हैं लाइक लक्ष्मीकांत, या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस पॉलिटी से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटी की मेरे पास बुक है, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है क्लास 12th की। तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपको ये अच्छा लगे ये सीरीज़, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी की जो वीडियोस आएंगी उनका अपडेट ले सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला चैप्टर रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें बताया जाएगा कि जो हमारा इंडिया है ना, आज का इंडिया, यानी कि हमारा जो आज का भारत है, उसका डेवलपमेंट किस किस सिचुएशन में हुआ, उस टाइम पर किस प्रकार की परिस्थितियां थी, ये हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। और उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस आए। आज हमारा इंडिया है, आपको पता है ये कैसा इंडिया है, ये पाकिस्तान से विभाजन के बाद बना हुआ इंडिया है। ठीक है, तो हमें इसमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान से जब हम अलग हुए, इंडिया और पाक अलग बना, तो इंडिया के लिए क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस आए और सिचुएशंस कैसी थी। सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे गाइस एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब होता है कि जब न्यू इंडिया बना, इंडिया जब बना था, इंडिया नहीं बना था एक्चुअली में, इंडिया से अलग हो गया था पाक, तो पाक बना था। ठीक है, तो इंडिया जब था, यानी कि हम जब आज़ाद हुए अंग्रेजों से और हमारा संविधान बन गया था, उसके बाद में हमने खुद ने यहाँ पर शासन अपना स्टार्ट किया था। तो एक ही पार्टी का, वन पार्टी का कुछ टाइम तक क्या रहा था, प्रभुत्व रहा था, यानी कि एक ही पार्टी जो है शासन कर रही थी काफी टाइम तक। तो वो पार्टी कौन सी है आप जानते ही होंगे, तो वो है कांग्रेस। ठीक है, और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। तो देखो, हम नए नए आज़ाद हुए थे, नया नया हमारा संविधान बना था, और हमें खुद से ही, यानी कि जो इंडियन पीपल्स थे, उनको खुद से शासन चलाना था। तो एक डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, हमने प्लानिंग करी, क्योंकि हम डेवलप तो थे नहीं उस टाइम पे, है ना। हम कैसे थे, अंडर डेवलपमेंट में थे हम बहुत ज़्यादा। हमारे देश में गरीबी थी और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे हमें निपटना था। तो और हमें विकास करना था, डेवलपमेंट करना था, ग्रोथ अपनी करनी थी। तो इसके लिए हमने क्या किया गाइस, प्लानिंग करी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, प्लान्ड डेवलपमेंट। फोर्थ चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। अब देखो, कोई एक देश बन गया है ना, यानी कि आजाद हो गया, हमने खुद का शासन हमारे ऊपर चल रहा है, यानी कि हम ही सर्वा हैं यहाँ पर। तो हमें दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बनानी है, अपने पड़ोसियों के साथ हम कैसे संबंध बनाते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जो शासन कर रहा है। पहले किसकी थी, अंग्रेजों की थी। पहले कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, लेकिन अब हम खुद करने लगे, तो इंडिया के लोगों की ये जिम्मेदारी हो गई। तो उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारे जो विदेश के साथ संबंध थे, दूसरे देशों के साथ संबंध थे, वो कैसे थे। ठीक है,
चैप्टर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली मतलब देखो, लगातार एक ही पार्टी की सरकार बन रही थी, एक ही पार्टी जो है डोमिनेट कर रही थी, और उसमें सरकार में क्या है, सबसे ज्यादा जो वर्चस्व था किसका था, कांग्रेस का था। अब जानते हैं कांग्रेस जो है आजादी से पहले की पार्टी रही है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी इसने क्या है भागीदारी की हुई थी, तो ये काफी ओल्ड पार्टी भी थी। और उसके बाद में इसके प्रमुख नेहरू जी बने, तो ये पार्टी क्या हुआ हमारे भारत में काफी टाइम तक चलती रही, तो उसको बोला गया कांग्रेस प्रणाली, यानी कि कोई और पार्टी आ ही नहीं पा रही है, कांग्रेस बस चल रही है। तो कांग्रेस प्रणाली अब चुनौतियां, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आगे चल के किसी टाइम बाद तो चुनौतियां आई होंगी, है ना। तो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े होंगे, तो हम उसकी चुनौतियां देखेंगे। फिर उसके बाद में फिर से वो स्थापित हो गई, यानी कि फिर से उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, कि ऐसा भी टाइम आया इंडिया में कि फिर से उसका वर्चस्व स्टार्ट हो गया। एक बार उसको काफी अच्छा खासा चैलेंज मिला, फिर से वो सत्ता में आ गई, उसका वर्चस्व स्टार्ट हो गया। तो दोनों चीजें हम देखेंगे। जो 6 चैप्टर है हमारा, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आपको पता है हमारा देश है वो कैसा है, लोकतंत्र है। इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना। अब इस व्यवस्था को संकट आ जाए तो ये तो पढ़ने वाली चीज है ना, कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को ही हमने संकट पैदा कर दिया। तो इसको हम देखेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, देखो आपको पता है कि जो हमारा देश है वो क्या है, राज्यों से मिलकर बना है। ये है हमारा इंडिया, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं। कितने हैं, 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी हैं 8, है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो इनकी आपस में इनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, डिमांड्स होती हैं। तो इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं, है ना, जो कि राज्यों से समय समय पर उठती रहती हैं। चैप्टर 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी अब देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में क्या नए बदलाव आए, क्या न्यू चेंजेस आए, तो वो भी देखेंगे हम। इसमें लास्ट चैप्टर है। तो ये जो बुक है ना, ये मोस्टली इंडियन पॉलिटिक्स पर है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद वो जो संविधान बन गया हमारा 50 में, उसके बाद में इंडिया में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, कैसी पॉलिटिक्स रही, इसको लेकर है ये, ठीक है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि कब कौन पीएम बने, है ना, और कैसे कैसे सरकारें आई गई,